So hello guys, we three are back with another video of creepy videos like ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं नाइटमेयर फ्यूल बाय फिंग अवर किंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज एंड ऑल। हम्म। बट आज हम देखेंगे नाइटमेयर फ्यूल, देखते हैं ये हमारे क्योंकि नाइटमेयर इस में फ्यूल डाल सकते हैं कि नहीं। हाँ ठीक, लेट्स गो। यही बन रहा है क्या वीडियो में पूरा? ऑडियो कम कर रहा हूँ। यार इसकी साउंड इफेक्ट बहुत डराती है, पता नहीं क्यों। बट रही है भाई, बट रही है। मैंने भाई अबे फनी अरे वीडियोस ये बनाइए भाई ऐसे। दिखाओ 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 दिखाओ। साले ट्राई टू स्केयर अस टाइटल, ठीक है। हाँ लेट्स सी। ट्राई टू स्कैर साले। देखने को मन ही नहीं कर रहा भाई। अरे रे रे, मुझे पता है क्या होगा। अब हम तीसरी बार देखेंगे। मम्मी मम्मी ओ बाकी भाई हर मूवी में ऐसा ही होता है भाई, तीसरे पे होता है। इसने पहले भी कर दिया। मैं डांस कर रहा हूँ। अब मुझे एक पता मिनट है में यहाँ क्या होगा। अलमारी बंद करके अब वो आया। वापस जाके भाई ओह माय गॉड भाई लूप पे चल रही है क्या क्यों वीडियो? क्यों क्यों दिखाना रहता है। अरे ये लूप पे नहीं चली। अरे मम्मी रे मम्मी एक मिनट मम्मी, एक मिनट, कुछ तो मुझे होगा, पता है कुछ क्या तो होगा। हाँ, भाई। ये वाली। अब ये फिर अच्छा, ये इसने ऐसा दिखाया कि सपने के अंदर सपना चल रहा था इसका। ओ भाई अरे एक मिनट क्या आएगा। मम्मी मम्मी। अरे मैया रे, ये क्या था। साउंड इफेक्ट ज्यादा डरा रही है। हाँ अबे इसको लूप में फंसा दिया है। ले बेटे तीसरी बार ले ले, भूत भी लाइक। मेरे को लूसीफर याद आ गई देख के, वो लूप में नहीं फंस जाता है। अरे मैया रे, मम्मी अबे यार मम्मी मम्मी। ये जंप स्कैर दिए, क्या चीटिंग है ये? ये चीटिंग है। ए भाई भाई, अभी से वीडियो चालू। हाँ अब मेन अभी से अबे चालू ये है। मेन, ये चालू नहीं हुई थी वीडियो। वेलकम एवरीवन टू नाइटमेयर फ्यूल। तो मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर। व्हाट इज नाइटमेयर फ्यूल? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई भी ऐसी पिक्चर, वीडियो या कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको देख के तुम्हें रात को बुरे सपने आ सकते हैं, दैट इज अ नाइटमेयर फ्यूल। कोई भी चीज जो तुम्हें डरावनी लग सकती है और रात को जिसकी वजह से तुम्हें बुरे सपने आ सकते हैं, दैट इज नाइटमेयर फ्यूल। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ वीडियोस, पिक्चर्स और स्टोरीज को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे लिए नाइटमेयर फ्यूल का काम कर सकती है। एंड दिस वीडियो इज गोना बी फन। लेट्स बिगिन। सलीना इज अ टिकटॉकर जिसको एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्लीप वॉकिंग। सलीना रात को काफी बार स्लीप वॉकिंग करती है और इसी वजह से सलीना और सलीना के घर वालों ने अपने घर के अंदर कैमरास इंस्टॉल कर रखे थे। घर के अंदर ट्राई टू स्केयर खाई ले वो, ठीक है खाई ले पहले। जिससे वो पूरी रात की रिकॉर्डिंग देख सके और एक्चुअली जान सके कि सलीना ने स्लीप वॉकिंग में रात को क्या क्या करा है। I'm a sleepwalker. I've always been a sleepwalker, and I sleepwalk alone. I'm scared. So we have security cameras Yes, outside, and this. हाँ ये ऐसी क्या क्यों बोल रही है। वो शायद मालूम पड़ेगा रो आगे तो रही है, देख। वो रोते हुए बोल ऐसी? रही है। सबका अलग अलग होता है भाई, जज क्यों कर रहा है? आना अब सर हम भी हंसते हैं तो ये तो सुअर से लगते हैं ना। ठीक है, नहीं वहां नहीं जाते। वहां नहीं जाते, ठीक है। This is how my night has gone. ये ऐसे बेबी सूट जैसा कपड़ा पहन के सोती है रात में। वो वैसे दिख रहा है बेबी। नाइट नाइट फॉरेन में पहनते भाई वो नाइट। अरे हाँ हाँ देख, शर्ट पैंट अलग दिख रही है। ओ
The spices on the top. And it. Yeah. और पैर रखता है You first. हell? Oh. अबे वो नहीं होते इमेजिनरी फ्रेंड्स गॉन टू फार। हाँ लेकिन इमेजिनरी के लिए इसका आंख भी नहीं बंद है, ये तो आंख खुले होके ऐसे कर रही जैसे इसको बंदे दिखाई दे रहे हैं। स्लीप वॉकिंग में आंखें बंद नहीं होती शायद। मुझे भी नहीं मालूम, मैंने आज तक कभी किया नहीं है। वही तो, पर मैंने जितना भी जनरली लोगों को देखा आंखें बंद ही होनी चाहिए ना। स्लीप वॉकिंग मतलब फिर हुआ क्या फिर? वही ये स्लीप वॉकिंग नहीं कर रही है, लिटरली अरे- टॉक कर रही है घोस्ट के साथ। वो देख रही हाँ। है ऐसे कैमरा पे देख रही है, कैमरा कैसे पता तू कहाँ है? अरे कैमरा वो घर के अंदर सिक्योरिटी के लिए रहता है, वो हाँ तो उसने 24 आवर्स चलता सोने से रहता पहले तो लगाया था ना, और वहीं उसका बार बार जा रहा है स्लीप वॉकिंग में बंदे ऊपर से। कोई भी अबे चीज गिरा मैं सकते कुछ हैं हेट कहीं। नहीं करना चाहता, पर भरोसा नहीं कर सकते। टिकटॉक पे डाला है उसने, टिकटॉक पर फेम के लिए तो डाल सकती है। डाल सकते हैं क्योंकि वो हाँ। भाई आंख खुला करे कोई नहीं करता, और इतना हाँ। स्पेसिफिकली कोई ऐसे जैसे प्लेट वगैरह उठा के रख रहा है। हम्म। अब दो चीजें हो सकती है, देखते हैं वो अरे एक्सप्लेन continue करेगा ना करो। अभी। मालूम दो पड़ेगा। चीजें हो सकती I है। don't want it. तो सेलिना ने अपनी स्लीप वॉकिंग की कुछ क्लिप्स टिकटॉक पे डालनी शुरू करी और सबने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एंजॉय करा उन क्लिप्स को। वो क्लिप्स काफी ज्यादा फनी थी और लोग काफी ज्यादा उन क्लिप्स को एंजॉय करते थे, हंसते थे और शेयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे सेलिना जो क्लिप्स डालती थी वो क्रीपी होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उनमें एक क्रीपी एलिमेंट आने लगा। सेलिना रात को थोड़ी डरावनी हरकतें और थोड़ी क्रीपी हरकतें करने लग गई और उन रिकॉर्डिंग्स को वो टिकटॉक पे डालने लग गई। और उनमें से कुछ क्लिप्स तो बहुत। तुझे क्या हो गया रे? कुछ नहीं पीछे Let's क्या go, देख रहा है? go. कोई है, मेरे को लग रहा है हल्की सी परछाई सी आ रही Good. Ready. आगे आगे चल ले, आगे कर ले। है। वो काला काला क्या है वैसे वो पीछे? मेरा लो, मेरा लो। बहुत ही आगे ज्यादा चल। क्रीपी थी, तुम खुद देख सकते हो। When it क्या कर रही है? अच्छा अच्छा पुतला है वो, मैं बोला इंसान क्यों है भाई उधर? और मैं भी सोचा मैंने कौन खड़ा है उसके साथ। अच्छा तो इसको एक वीडियो के लिए अचानक से इसका ऐसा मन किया कि आज मैंने क्यों रखना है वहां में, और उसे मालूम है जबकि वो अजीब हाँ, हरकतें करती एक रात में। मिनट। हाँ 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 सही बोल रहे हैं। ये ना इसको पता चल गया कि हाँ ये रात में जो भी है रैंडमली करेगी, तो इसने इक्विपमेंट चाहिए उल्लू बना रही है, चाहिए उल्लू बना रही है। हाँ। फट रही है। एक चीज बोल सकता हूँ मैं कि इसका जो Creepy तो है भाई, ये तो sleepwalking बोलना पड़ेगा, बड़ा creepy strong तो लग रहा है। Yes, it is creepy, it is काफी creepy। ज्यादा क्रीपी है, मैं पर पीछे देख रहा हूँ। वही है ना, क्रीपी और हॉरर में फर्क हो जाएगा थोड़ा। और स्लीप वॉकिंग एक्चुअल में creepy होता है, रियल लाइफ में एक्चुअल में creepy होता है। बॉबी ऐसा नहीं होता भाई। नहीं सही में भाई, मेरे- जो हम लोग मेरे देखते थे परिवार ना, हम लोग तो इतना भी cartoon और creepy नहीं movies होता में यार, देखते थे सब ना, नहीं ऐसे करते करके ऐसे। बनते बनते। चुपचाप मेरे नहीं। मेरे परिवार में भी है बहुत लोग हैं, मतलब कि जब मैं जाता था वहाँ पे है वहाँ पे स्लीप वॉकिंग वाले, पर ऐसे नहीं कि आप खुली करके हाँ वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं। तुम लगाओ। क्लिक करो चलो। ये क्या कर रही है? अब डरावना। आई नो, ये वेरी बहुत डरावना। नाउ लिसन टू मी। एडल्ट्स में स्लीप काफी वॉकिंग ज्यादा। काफी ज्यादा कॉमन है, और जिन लोगों के अंदर ये बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, जो रात को स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो जब नींद से उठते हैं तो उनको बॉडी में एक अलग ही फटीग फील आगे होता है। वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रात को उन्हें रेस्ट नहीं मिला है क्योंकि वो पूरे टाइम स्लीप वॉकिंग कर रहे थे। और काफी बार नींद से उठ के उन्हें दिखता है कि उनके हाथ और पैरों पे काफी सारे चोटों के निशान हैं। वो इसलिए क्योंकि रात को स्लीप वॉकिंग में वो उनके पास इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती और वो अपने आप को इंजर कर रहे होते हैं इधर उधर गिर के या किसी चीज से टकरा के। तो जो लोग रात को स्लीप वॉकिंग करते हैं वो कई बार नोटिस करते हैं कि उनके हाथ पैरों पे काफी ज्यादा चोटों के निशान होते हैं। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने गए हो और सुबह उठते हो और चेक करते हो तो तुम्हारे हाथ पैरों पे चोटों के निशान है और तुम भी टायर्ड फील कर रहे हो? माइट बी पॉसिबल कि तुम भी रात को स्लीप वॉकिंग करते हो। तुम रात मेरे को साथ होता है sleep- कभी- नहीं भाई, मैं जब उठता हूँ ना तो मम्मी डंडे मार के उठाती, तभी वो निशान आते हैं।
नहीं नहीं, नाइस। मेरे साथ होता है ऐसा। मेरे कभी कभी क्या होता है ना, छाती के इधर कुछ तो निशान पड़े रहते हैं बहुत अजीब से। हाँ यार, वो तो खून- मैंने भी नोटिस किया। मैं मम्मी बोलते थे कहीं लग गया होगा ऐसे खरोच वरोच करके, पर ऐसे मतलब वो इधर ही खरोच? है, चेस्ट पे मेरे भी एक निशान है। पता नहीं रैंडमली एक दिन आ गया, मैंने बहुत टाइम बाद नोटिस किया था, नहीं था वहाँ। मेरे को तो सुबह ही आते हैं भाई। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, यहाँ पे स्क्रैच पड़ा हुआ है, कभी यहाँ पे स्क्रैच पड़ा हुआ है। आगे करो, वीडियो आगे करो। अभी स्लीप बहुत वॉकिंग करते हो और तुम्हें शायद इस बारे में पता भी नहीं है। नाउ इमेजिन कि जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी स्लीप अरे, वॉकिंग करते ये हैं। ज्यादा जब तुम creepy लग रात रहा को है सो कि रहे हो वो दूसरा तुम्हारे खड़ा होके आसपास ही देख रहा घूमते हो और कुछ अलग अलग चीजें करते हो और तुम्हें पता भी ना हो। ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी हो सकती है। कुछ अलग अलग चीजें, ये मैंने वीडियो देख रखी है। क्लाइंब। वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा शेयर करा जा रहा था इस क्लिप को। और ये क्लिप पता नहीं किसने बनाई है। आई हैव नो आइडिया कहाँ से आई है। कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि ये क्लिप किसने बनाई है और ये कहाँ से आई है। बट ये बहुत ज़्यादा क्रीपी क्लिप है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तुम खुद ही देख सकते हो। ये भाई मैं अबे अबे तुमसे ना हो पाएगा। चल, वो वीडियो अभी हमने देखी, मेरे को तो पता नहीं, थोड़ी रियल लाइफ एडिटेड लगी। हाँ, नहीं वो नहीं थी, वो रियल नहीं थी। रियल तो अरे पूरा है। अगर ऐसा रियल में हो तो कितना बड़ा हाँ, पर नाइटमेयर होता ना। फ्यूल, नाइटमेयर फ्यूल टॉपिक है तो वो सही है। हाँ यही चीज, ये जो क्लाइंब अभी ठीक है, तुम लोगों चलते ने हैं अगली देखा, बार पे। ओके, अच्छा ये काम कर रियल सकती है में मैंने नाइटमेयर देखा फ्यूल था, का। इसलिए आगे मैं देखो। The Stranger। बस इतना ही था, वो एक्सप्लेन ही नहीं किया। वो एक्सप्लेन क्यों करेगा, वो नाइटमेयर फ्यूल दे रहा हो। अच्छा हाँ, तीसरे नंबर पे एक स्टोरी हाँ, है नहीं। जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्यों स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल जो आराम से पार्क में खेल रही थी। पार्क में एक पेड़ था और वो जाके उस पेड़ की बार्क को छील रही थी। आउट ऑफ नोवेयर उस लड़की के पास एक इंसान आता है। उस इंसान का फेस अरे एकदम भैया, वाइट होता है, ये- उसकी आंखें एकदम लाल होती है और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा बड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है। उसका फेस ओवरऑल ही पूरी वीडियो में लगा देता ना भाई, इतनी देर के लिए आके रखा था। क्या ये क्या किसका फेस होता है ऐसा? जो जेफ- भी था, जेफ- अगर जेफ द एडिटेड भी कीपर। है तब भी बहुत क्रीपी था, बहुत क्रीपी था। बहुत बहुत ये ज्यादा यार creepy मुझे होता है। चिल्स आ वो रहे हैं। लड़की के पास आता है और बोल वही तो है ना ये वीडियो का मकसद। अब ये और नहीं मैं होना हिल चाहिए। हिल गया हूँ, मैं अब हिल गया ये नहीं हूँ। होना चाहिए कि कन्वर्सेशन बताते बताते उसकी पिक्चर भी लगा रहा है। वही वो लगा वीडियो लगा लगाएगा ही, मुझे लग रहा है भाई। बोलता है कि डेटा जैसे तुम दिखाएगा इस तो। पेड़ की बाग को पील कर रही हो वैसे ही अगर मैं तुम्हारी स्किन को पील करूँ तो व्हाट इफ आई पील योर स्किन लाइक दैट। ये डायलॉग जैसे ही वो बोलता है उस बच्ची की फ्रेंड की मॉम जल्दी से बच्ची को बुला लेती है और वो जो आदमी आया था, जो स्ट्रेंजर आया था, वो गायब हो जाता है। थोड़े ही टाइम बाद वो लड़की अपनी मॉम को इस इंसान के बारे में बताती है और मॉम पुलिस को रिपोर्ट करा देती है। रिपोर्ट कराते ही पुलिस आती है और उस स्ट्रेंजर को पकड़ FBI ओपन अप। आगे कर लेती है और अरेस्ट कर लेती है। बाद में पता चलता है कि उसी एरिया में उसी इंसान की एक वैन खड़ी थी जिसके शीशे पूरी तरीके से प्लास्टर्ड थे। Weekend। ना कोई वैन के अंदर देख सकता था, ना कोई वैन के अंदर से बाहर देख सकता था। और जब वैन को खोला गया तो अंदर जो चीज मिली वो तो नाइटमेयर ही है। वैन के खोले जाने पे अंदर एक चेयर रखी थी जिसके साथ रिस्ट्रेंट्स थे जिससे किसी को भी बांधा जा सकता है और उस चेयर के चारों तरफ टॉर्चर वेपन्स लगे हुए थे और साथ में एक एनाटॉमी बुक भी थी। वो बच्ची उस स्ट्रेंजर की नेक्स्ट विक्टिम थी। क्यों दिखा रहा है चीजें ये? और नेक्स्ट क्यों दिखा रहा है ऐसी चीजें ये? मुझे दिन में डर लग रहा है, नाइटमेयर नहीं हो रहा है। सही है यार। आगे करो। विक्टिम से मेरा मतलब है पता नहीं उस बच्ची से पहले कितने सारे लोग ऐसे ही गायब हुए होंगे और उनके साथ पता ही नहीं क्या हुआ होगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आता है तो जरूरी नहीं है कि तुम उससे बात करो। हर कोई घंटा मैं बॉबी से बात ना करूं। अच्छा इंसान नहीं होता है। कोई भी स्ट्रेंजर कैसा भी निकल सकता है कभी भी। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आए तो ध्यान रखना। बॉबी को कैसे निकालना है इससे? ऐसी इसका लोकेशन दियो, बॉबी के पास भेज दूंगा। मार खाएगा बे। ओके, तो जो नेक्स्ट क्लिप है वो JC। वो भी कुछ भी टिकटॉक से है यार। और इस क्लिप के अंदर बहुत ध्यान लगा के इस क्लिप को देखना और बहुत ध्यान से सुनना।
आई एम सॉरी अगर तुम डर गए हो तो। साले ये तो जंप स्केयर तो चीटिंग हो गई यार, डराने के ऊपर में। इसलिए मैंने अपना हेडफोन निकाल दिया था। क्या था वो, क्या था? दिखाऊं वापस? अब नहीं डर लगेगा, फिर तू दिखा क्या था वो, मैं देख नहीं पाया, मैंने कान से वो निकाल। ये मस्ती की ना इसने हमारे साथ। हाँ आई एम सॉरी अगर तुम डर गए हो तो। हसरत जो इस अपार्टमेंट, अरे फ्रेंड्स। मजा आया। ये जो वाला नेक्स्ट मजा स्टोरी है वो है जो की, जो मैनहट्टन में रहता है। ये स्टोरी ज्यादा पुरानी नहीं है और जो काफी टाइम से मैनहट्टन में ही रह रहा था और वहीं पे काम कर रहा था। जो ने अपने लिए एक अपार्टमेंट ले रखा था मैनहट्टन में। जो अपार्टमेंट में एकदम अकेला रहता था। जो उस अपार्टमेंट में काफी टाइम से रह रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे ये अपार्टमेंट था उसका। ये तो वीडियो चलाई है। नोटिस करना शुरू करा कि उसके किचन के अंदर से सामान गायब हो रहा था। वो जब भी ग्रोसरीज वगैरह लाता था, जब भी कुछ सामान लाता था, वो किचन से गायब होना शुरू हो रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सारा सामान कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अकेला रहता था। तो जस्ट टू चेक उसने अपने किचन में एक नाइट विजन के साथ कैमरा इंस्टॉल कर दिया, जस्ट टू चेक कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई बिल्ली वगैरह आके तो खाना नहीं चुरा रही। और जो उसे मिला वो तो बहुत ही क्रीपी था। बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जो को फुटेज में दिखा, उसको देख के जो की हालत खराब हो गई थी। जो को दिखता है कि एक लड़की जो वेंट एरिया है किचन का, उसके अंदर से निकलती है उसके किचन में रात को, जब जो अपने रूम में सो रहा होता है। वो चुपचाप उतरती है, कम से कम शोर मचाते हुए, धीरे धीरे स्टूल पे खिसकाती है अगर उसे उतरना होता है तो। धीरे से उतरती है, जो का फ्रिज खोलती है एंड स्टार्ट्स ईटिंग। वो कुछ भी निकाल के खाना शुरू कर देती है। दूध को वो डायरेक्टली खोल के पीना शुरू कर देती है और बाद में आराम से बैठ के बाकी चीजें भी चेक करती है। वो बीच में टीवी भी देखती है। फिर वो वापस खाना खाने चल जाती है और जब वो खा ही रही होती है, उसे आवाज आती है कि जो अपने बेडरूम से उठ गया और वो किचन की तरफ ही आ रहा है। पैनिक में वो सारा सामान साइड में करती है, वापस रखती है और भाग के साइड में छुप जाती है। जो किचन में आता है, वो दोबारा से खाना वगैरह देखता है, खाता है और वापस जाता है। और इस पूरे टाइम वो लड़की साइड में छुपी हुई थी और जो को कोई आइडिया नहीं था। जो के जाने के बाद वो लड़की वापस निकलती है बाहर, वापस से थोड़ा खाना खाती है। अरे जब इसे मालूम है कि इसके रात के टाइम पे ही वो जो भी है वो ऐसे मतलब खाना चुरा के या कोई भी ले जाता है, तो इसको वो टाइम पे जाने की जरूरत। अब उसको ऑन द स्पॉट सामने दिख गया, अगर वो की भूत ही होता रियल में तो क्या करता है ये? मतलब अभी तो कैमरा लगा रखा है, वही तो कैमरा लगाया तो सुबह चेक करता है ना कि क्या है। चेक करने नहीं आया था ना, वो खाना खाने आया था। अच्छा। और चुपचाप जाके उस वेंट में घुस जाती है। जब सुबह उठ के जो ने वो फुटेज देखी, जो की हालत खराब हो गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल करा। पुलिस के आने पे उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। और नहीं, वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो लड़की कोई रैंडम स्ट्रेंजर थी जो पता नहीं कितने टाइम से उसके किचन के वेंट के अंदर रह रही थी। तो अगली बार तुम जब किचन में जाओगे रात को उठ के, ध्यान से जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि जब तुम कुछ खाना ले रहे हो या पानी ले रहे हो तो सिलेंडर के पीछे कोई हो सकता है या फ्रिज के साइड में कोई हो सकता है। भाई मैं बिल्डिंग में, वहां पे वेंट नहीं है, कहाँ से आएगी वो? स्पाइडरमैन की तरह चढ़ के। ईवोन ये मेरा तो किचन ही छोटा सा है, बताओ आएगी कहाँ से? मेरे किचन में तो खाना ही नहीं होता, मैं खा के सोता हूँ सब। चालू। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी है बेंजामिन बेनेट की। बेंजामिन बेनेट इज अ यूट्यूबर जिसका कंटेंट इज जस्ट सिटिंग एंड स्माइलिंग। उसकी वीडियोस का टाइटल भी काफी बार यही रहता है, सिट एंड स्माइल। और ये बेंजामिन की एक आर्ट फॉर्म की तरह है। बेंजामिन बहुत स्ट्रिक्टली इसे एक आर्ट की तरह कंसिडर करता है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बेंजामिन के चैनल पे काफी सारी वीडियोस है जिसके अंदर वो घंटों घंटों बस बैठा हुआ है और कैमरा की तरफ देख के स्माइल कर रहा है और बीच में वो एक भी बार कैरेक्टर को ब्रेक नहीं करता है। आई विश इतनी डेडिकेशन मेरी होती है अपने चैनल की तरफ। बेंजामिन ने ऐसी बहुत सारी क्लिप्स बनाई हुई है। बेंजामिन एक दिन ऐसी अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ 1-2 घंटे बीत गए होंगे कि बेंजामिन बस बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे उसे नीचे वाले फ्लोर से अपने घर के आवाज आती है कि कोई घर में घुसा है। बट वो अपनी वीडियो की तरफ इतना डेडिकेटेड होता है कि वो बीच में कैरेक्टर ब्रेक नहीं करता, वो वहीं बैठा रहता है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो जो इंसान घर के अंदर घुसा है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। बेंजामिन ने किसी को इनवाइट नहीं करा था, उसने किसी को नहीं बुलाया था। वो एक चोर था। उस चोर ने उस घर के अंदर ब्रेक इन करा था और वो धीरे धीरे ऊपर बेंजामिन के रूम में आ रहा था। और FBI ओपन अप। बेंजामिन इतना ज्यादा डेडिकेटेड था अपनी वीडियो की तरफ कि वो हिला नहीं। चोर ऊपर आता है और बेंजामिन का डोर खोलता है।
and he sees Benjamin just sitting there and smiling. और बेंजामिन हिलता नहीं है। जब वो चोर रूम का दरवाजा खोलता है तो तुम देख सकते हो कि बेंजामिन के फेस पे कुछ हल्के से एक्सप्रेशंस आते हैं, बट वो स्माइल को ब्रेक नहीं करता है। चोर आके पूछता है हेलो, ये चोर है। क्या आपकी परमिशन है? मैं 2-3 चीजें चुरा के ले जाना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड ब्रिटिश चोर। अच्छा, उसे कैमरा में दिखा होगा। कैमरा में दिखा होगा उसे। देखना फेस उतरा था, थोड़ा डिफरेंट आया था उसका फेस। उसको जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता वो दरवाजा बंद करता है और भाग जाता है घर से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं भी चोर की जगह होता और मैं घुसता और मैं देखता कि एक इंसान बस बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है और कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, मेरी हालत खराब हो जाती। मैं भी बहुत तेज भागता। उसके भाग जाने के बाद बेंजामिन ने पुलिस को भी रिपोर्ट करा और ये जो क्लिप है, जो पूरी रिकॉर्डिंग थी, वो बेंजामिन ने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। तुम जाके खुद सर्च करके देख सकते हो। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज बेंजामिन के लिए ज्यादा क्रीपी रही होगी या फिर चोर के लिए, या फिर ये फैक्ट ज्यादा क्रीपी है कि चोर के लिए। ऑब्वियसली वो बेचारा चुरा के भी नहीं गया, वो चला गया ईमानदारी से कि भाई नहीं। वो तो अंदर आया, उसने डोर खोला, अंदर देखा ये बंदा क्या कर रहा है, घबरा गया और निकल गया वहां से। मेरे को चोरी ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ मैं। समझते हैं, जस्ट सिटिंग एंड स्माइलिंग। ओके, तो जो अब लास्ट स्टोरी है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये भी एक यूट्यूबर की स्टोरी है जिसका नाम था रबसी, और ये स्टोरी है अक्टूबर 2016 की। रबसी नॉर्मली लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था, और लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट हुए कुछ 32 मिनट्स ही हुए होंगे और रबसी को अपने पीछे का दरवाजा जोर से बजता हुआ सुनता है। But yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my जब वीडियो नहीं दिखाई my dearest Lydia. Oh my! तो ये क्या था? ये लेट करंट नहीं लगा थोड़ा? कुछ नहीं दिख रहा। घर पे कोई आया होगा उसका दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रबसी पूरे घर में अकेला था, उसने किसी को इनवाइट नहीं करा हुआ था और घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो जब डोर स्लैम होता है तो खाली रबसी नहीं, ऑडियंस जो बैठ के लाइव देख रही होती है वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी देखती है कि घर में तो कोई नहीं था, तो ये दरवाजा स्लैम किसने करा। दरवाजा स्लैम होने के कुछ सेकंड के बाद ही साइड में हॉल की लाइट भी ऑन हो जाती है खुद ब खुद। रबसी बहुत ज्यादा शॉक में होता है, वो उठ के जाके चेक करता है कि कोई है तो नहीं। वो जाता है, चेक करता है एंड उसे कोई भी नहीं मिलता। वो दरवाजा खुद ब खुद बजा और वो फिर साइड में हॉल में जाके लाइट भी ऑफ कर देता है। दरवाजा चेक करके और लाइट ऑफ करके वो वापस स्ट्रीम की तरफ आ रहा होता है कि हॉल की लाइट वापस ऑन हो जाती है। वो स्ट्रीम नहीं करना भूला, मैं इतने में भाग जाता अगर वापस चालू हो गई होती तो। बट वो उस चीज को नोटिस नहीं करता और चुपचाप आके लाइव स्ट्रीम पे बैठ जाता है। फिर से स्ट्रीम को थोड़ी देर हो जाती है और रबसी के जस्ट पीछे एक टेबल होती है जिसके ऊपर एक बॉक्स रखा होता है। वो बॉक्स हल्का सा मूव करता है, रबसी का ध्यान एकदम से पीछे जाता है, बॉक्स बाउंस कर जाता है टेबल से। Like I'm watching. It's not like we needed, guys. It's not like we needed an explanation. Oh my god! What the fuck? मम्मी Fuck this! Fuck this! That's scary. लाइक खुद ब खुद। कैसे लग रहा है यार तुम्हें ये स्कैरी? साले मेरे मेरे पीछे It's कुछ ऐसा हो scary. गया ना, हो गया तेरे साथ ऐसा? अगर हो गया ना, अगर हो चीजें गया रखी है, हालत खराब हो जाती है हमारी। मेरे पीछे रखा हुआ है तेरा बॉक्स। पीछे का दरवाजा खुल रहा है। साले मैं मारू, मैं कैमरे से देख रहा हूँ अरे! दरवाजे को भी। अगली बार वीडियो में सुन लेना। ये कोई खड़ा है क्या उधर डरा जाली रहा पे? है। ए बस करना ए हेलो बस कर थ्रू। बस करना, वो काफी नहीं है क्या वो डरा रहा है। वहां पे कोई जानवर नहीं है, वहां पे कोई पालतू जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, हवा भी नहीं चल रही, एंड वो बॉक्स खुद ब खुद बाउंस कर जाता है टेबल से। वो देख के रबसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखने के बाद रबसी फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है। फिगर आउट करते करते कुछ 2 घंटे बीत जाते हैं और वो वापस से स्ट्रीम पे आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ आंसर्स नहीं मिलते। स्ट्रीम पे जैसे ही वो बैठता है, पीछे वाला दरवाजा जो पहले बजा था वो बहुत जोर जोर से बार बार बजने लगता है। तुम खुद देख सकते हो। नहीं Is he punching the door? I hope to God he is. गणपति चल रहा We're है। Just about to find ticked out in a off. few seconds. No, no, okay. What the fuck?
and so I was just gonna chill here over the night. He was cool with it. वो अभी भी रखा हुआ है घर में, तो अभी भी मतलब हाँ यार अभी भी लाइव लाइव स्ट्रीम नहीं छोड़ रहा। गई बाहर में भंग मैनू भागने सी He set me up for the Wi-Fi thing, and then the ghost is like, "Knock, knock, motherfucker, we're still here up in this bitch." वापस आवाज है। वो दोबारा उठता है और चेक करता है और उससे दिखता है कि कोई भी नहीं है वहाँ पे। इतना सब कुछ होने के बाद रब्सी को याद आता है, ओके मैं घर से बाहर भी तो निकल सकता हूँ। वो अपना सारा सामान पैक वैक करता है और घर से निकलते टाइम वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ वो ऐसा रिकॉर्ड करता है जो काइंड ऑफ अनबिलीवेबल है, लेकिन इट्स वेरी क्रीपी जब तुम उस क्लिप को देखते हो। वो जब बाहर निकल रहा होता है उसके सामने ही एक चेयर खुद ब खुद मूव कर जाती है। रब्सी इतना ज्यादा शॉक में होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। ही इज लाइक ओके एंड ही जस्ट गोज आउट, क्योंकि उसके पास कुछ रिएक्शन भी नहीं होता उस चेयर के मूव करने पे। और फिर रब्सी उस घर से निकल जाता है। Just one last final look at the apartment. Like, hey, what's up? I just want to let everyone know that I'm alright, I guess. So, oh, cool. Alright. ओहो फिर वो बाद में कहीं और से जाके अपडेट करता है अपने व्यूअर्स को कि वो घर से निकल चुका है। व्यूअर्स बहुत ज्यादा हुक्ड थे पूरे टाइम पे, और बाद में भी व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे रब्सी को कि वो वापस घर में जाए और फिगर आउट करे कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। व्यूअर्स डोंट गिव अ फक सही बात, अरे सही कि बात। भाई रब्सी का क्या हाल है, वो सेफ रहेगा या नहीं। दे डोंट केयर, व्यूअर्स डोंट केयर, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब ये पूरा इंसिडेंट मैं कितना कभी नहीं रियल था, बोलूंगा कि कितना ये चीज फेक। रिकॉर्ड कर। हाँ no। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जा वापस रिकॉर्ड कर क्या हो रहा है वहां पे। अबे वो पहला दरवाजा हिला होता और लाइट बंद करके फिर चालू होती ना, तभी बोलता भाई निकलना, बैठा क्यों है यहाँ। हाँ वो कर सकता था कि वो लाइव रिकॉर्डिंग छोड़ के हाँ वहां से चला जाता, तो व्यूअर्स खुद देखते ना क्या हो रहा है वहां पे। हाँ, छोड़ के चला फटती ना जाता। उनको, फटती ना उनको। करो, देखता start करो। आई हैव नो आइडिया, मेरे को तो काफी रियल लग रहा था। एंड देखा जाए तो ये काफी क्रीपी था। तुम में से भी काफी सारे लोग YouTube पे लाइव जाते हो, अपने Instagram पे लाइव जाते हो, तो जब भी जाओ तो मेक श्योर कि तुम्हें अपना पीछे का सब कुछ दिख रहा हो, बिकॉज यू नेवर नो तुम्हारे आसपास क्या घूम रहा हो। ऐसे नहीं बोलने का कि पीछे देखते रहो। बॉबी ये तेरे लेफ्ट साइड में तेरी शर्ट हो जा रही है क्या? अबे चल ले, क्या ले, कितनी बार करेगा सेम चीज। आई होप पता नहीं जितनी बार जाए उतनी बार। तो कैसी लगी वीडियो डरा नहीं बॉबी की? यहाँ पे ना सबसे एक ज्यादा पसंद। रिएक्शन का कंपाइलेशन बना देना मेरा, ऐसी लगी वीडियो। बस ठीक है, हो गया हमारा आज का कोटा पूरा। इससे ज्यादा मैं नहीं डर रहा। हो गया। लास्ट हाँ, वाले में तो मेरी गर्दन पूरा दर्द हो गई। पता नहीं, वो तो पागल जैसा लग रहा था कि डरावना तो लगा नहीं मेरे को, ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे क्या। बस वो वाला डरावना लगा जो फ्रिज वाला उसने बोला था लड़के उसने बीच में मस्ती की ना, वहां मेरे को बहुत डर लगा। कहाँ पे? हाँ वो जब जो मस्ती मस्ती की की, डोंट हियर दिस साउंड। जेफ साउंड जेफ पे का फोकस अच्छा कर रहा था मैंने, हाँ। साउंड पे फोकस कर अबे रहा था वो मैं, ऐसे कैसे कर भूल रहा गया वीडियो की स्टार्टिंग में जो उसने खुद ने बनाई है, उसमें भी तो कितनी फालतूगिरी था। करी वो तो डायरेक्ट। अलग ही था, वो अलग ही है भाई। वो अरे उसकी बात मत कर। ऐसा लग रहा है क्रिस्टोफर नोलन ने वो डायरेक्ट कर दी उसने। मैं भी तो पीछे देख रहा हूँ। चलो हो गया आज के लिए, बस इतना ही। चलिए तो फिर चलते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, सब कर दो, ठीक है। और नीचे हमारी सबकी लिंक्स है, इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज की है, जाके फॉलो करो, जिसको करना है, जहाँ जो करना है करो, बट सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाय।